इसकी मेन वजह कि एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बेटर नहीं है, दूसरा हमारी गवर्नमेंट जो है साथ नहीं देती, और इसके अलावा जो है कि जो हमारे अच्छे लोग होते हैं वो वैसे बाहर चले जाते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती इधर। देखें, पहले तो हम बात करते हैं कि आईटी कितनी इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं जितने भी अब इस मॉडर्न दौर में मुल्क तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें मेन रोल आईटी का है। हर बंदा जो हर डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कर रहा है वो इस पे फोकस कर रहा है। वो बहुत ज़रूरी होती है, एक मुल्क को आगे बढ़ने के लिए डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होती है। जितनी देर हम अपनी जो एजुकेशन बारे पे ध्यान नहीं देंगे तो उतनी देर हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अगर कोई टेक्नोलॉजी मतलब कोई ऐसा काम करता है उस पर हमारी गवर्नमेंट देखें, चाइना में जो भी है वो उनके पास वो जो सोचते हैं वो फौरी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, चंद्रयान-3 अमेजिंग और बड़ी सक्सेसफुली जो है लैंड कर चुका है। कल जो है उसकी लॉन्चिंग हुई थी और 5:45 पे जो है उसने मून पे प्रॉपर लैंडिंग की है और बड़े अच्छे तरीके से वो कामयाब हुए हैं। ये एक बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए और हमारी तरफ से बड़े वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया। ये पाकिस्तानी वहाँ की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, उनको कितनी एक्साइटमेंट थी। काफ़ी लोगों को यहाँ पर भी एक्साइटमेंट थी कि इस तरह से इंडिया की लॉन्चिंग हो रही है, तो उनको भी इस बारे में काफ़ी आइडिया था। अब उनको बताते हैं और उनका रिव्यू लेते हैं। अब आपकी तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। उसमें फ़ायदा ये है कि मुल्क ग्रो करेगा, उसकी इकोनॉमी बेटर होगी। रिसेंटली जैसे कि इंडिया ने अपना एक रॉकेट लॉन्च किया है। कौन सा नाम तो मुझे खैर नहीं पता, पर मैं बता देती हूँ। रॉकेट आपने, हाँ जी, मून पे वो गया है चंद्रयान-3 के नाम पे, बड़ा ज़बरदस्त आपको तो इन्फॉर्मेशन है। वो उन्होंने कल किया था, मून की तरफ उसको रॉकेट को लॉन्च किया था। तो किस तरह से वो हर एक चीज़ को लेके चलते हैं, किस तरह से उनकी डेवलपमेंट लेके चलते हैं? ये देखें ना कि उनका IT सेक्टर बहुत बेहतर है, ठीक है, और हमारे इधर कोई बेस ही नहीं है। यहाँ पर अगर स्पेस प्रोग्राम की बात की जाए तो यहाँ तो हमें कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा, क्यों वर्किंग नहीं हो रहा? इसकी मेन वजह कि एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बेटर नहीं है, दूसरा हमारी गवर्नमेंट जो है साथ नहीं देती, और इसके अलावा जो है कि जो हमारे अच्छे लोग होते हैं वो वैसे बाहर चले जाते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती इधर। बिल्कुल फैसिलिटीज़ इतना नहीं दी जाती कि वो यहाँ स्टे कर पाएँ। अब आप देखें, अगर इंडिया में अब ये मून पे अब वो देखें, अब उनकी तो एक उनके लिए ऑनर की भी बात है, एक उनकी अचीवमेंट है ये बहुत बड़ी कि वो मून पे जो है एग्जैक्टली लैंड कर गया। पहले डिफ़ॉल्ट इसी वजह से होता है कि वो लैंडिंग प्रॉपर नहीं होती हुई थी। उन्होंने 3rd टाइम ये ट्राई किया है, करोड़ों रुपए लगाए हैं, क्या कहते हैं, अब ये लैंडिंग हो गया। उनसे जो है उनके इन्वेस्टर्स बाहर इंटरनेशनल ताल्लुकात पे और मज़ीद अच्छा असर पड़ेगा, बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि ये और इन्वेस्टमेंट उनके पास आएगी। हमारे इधर कोई ऐसा इनिशिएटिव ही नहीं लिया जाता कि बाहर से कोई इन्वेस्टर आए, और जो आते हैं उन्हें इधर टिकने नहीं दिया जाता। बिल्कुल ऐसे ही अब तो इन्वेस्टर भी चले गए हैं, वो बैक हो गए हैं, तो डेवलपमेंट में तो काम करना होगा ना। अब ज़ाहिर पता है इंडिया और हम साथ आप देखा आज़ाद हुए हैं, हमारा पहले जो रुपया था उनसे ज़्यादा था, अब उनका रुपया ज़्यादा हो गया, करेंसी उनकी हर ममालिक में चलेगी। वो आगे स्टेप बाय स्टेप किस क्या अच्छा मेन वजह आप क्या कहते हैं, मेन वजह क्या है? हुकूमत की स्टेबिलिटी, उधर के इदारे बेहतर हैं, क्या आवाम उनका साथ है? काम तो सब जगह एक तरीके से ही हो। बिल्कुल, मेरे ख्याल में उनका IT सेक्टर जो है ना बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। उसके अलावा उधर हमारे IT सेक्टर में जो लोग गए हैं, स्टूडेंट गए हैं, उनको गाइड भी तो किया गया ना प्रॉपर, उनको पढ़ाया गया है, फिर क्या कहेंगे एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है जी। बहुत हमारे अगर कंपैरिजन किया जाए उनसे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, तो उनका एजुकेशन सिस्टम हमारे से बहुत ज़्यादा हाई है, और उधर लॉ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इधर हमारे इतना लॉ मेंटेन नहीं है जी। मेंटेन नहीं है, तो क्या कहते हैं यहाँ सबसे पहले क्या चीज़ बेस्ट हो? आप कहते हैं हम ये चीज़ बेस्ट होगी ना, हम स्टेप बाय स्टेप आगे। लेकिन अगर हमारे बेस ही बेहतर होगी नहीं तो हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? हमें एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना चाहिए, इसकी पॉलिसीज़ नई बनानी चाहिए। उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत अहम रोल किरदार अदा करती है, ठीक है। अब ये देखें ना, इंडिया जो है IT का अगर हम नाम लेते हैं तो इंडिया का नाम आता है, ऑटोमोबाइल का लें फिर इंडिया का नाम आता है, इंडस्ट्री और रिफाइंड ऑयल इंडिया ने अपना मेड इन इंडिया के नाम से बना लिया है। अब ये जो रॉकेट लॉन्च हुआ है, अभी देखें स्टेप बाय स्टेप आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपके तरक्की के चांसेस उतने ज़्यादा, तरक्की पे तो वो है, क्या कहते हैं, इंडिया अभी 3-4 पे है, 2 पे ऑलमोस्ट होगा, तो क्या कहते हैं चाइना को बीट कर दे? नहीं, चाइना को तो अभी लीड नहीं कर सकता, क्योंकि अभी उसे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हाँ, ये है कि अगर वो इसी तरह तरक्की करते रहे तो पॉसिबिलिटी है कि आगे वो फ्यूचर में जाकर ओवरकम कर दें। ठीक है, यहाँ पर जो है हमें एजुकेशन सिस्टम के हवाले से जो है देखना चाहिए। आप अपना फर्स्ट पॉइंट था कि हुकूमत स्टेबल हो, और सेकंड है एजुकेशन, 3rd है कि लॉ को बेटर किया जाए, ठीक है, इम्प्लीमेंट होना चाहिए,
और इसके अलावा जो है हमें आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट करनी चाहिए। देखें, पहले तो हम बात करते हैं कि आईटी कितनी इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं जितने भी अब इस मॉडर्न दौर में मुल्क तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें मेन रोल आईटी का है। हर बंदा जो हर डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कर रहा है वो इस पर फोकस कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस पर काम नहीं हो रहा। इसकी कुछ वजूहत हैं। बेसिक इसकी पॉलिटिक्स है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देखें तबाही का शिकार है। यहाँ जो पॉलिटिक्स है उलझी हुई है, आपस में लड़ रहे हैं, कुर्सी के पे भाग रहे हैं, अवाम का किसी को ख्याल नहीं है। इस वजह से मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए ताकि कोई इनका सियासतदान की आपस में जो लड़ाई है वो ख़त्म करें और आवाम के मफाद पर तवज्जो दें, तब ये इस तरफ आएंगे। और दूसरी बात ये कि जिस दौरान इंडिया भी पाकिस्तान की तरह था टेक्नोलॉजी में, आपने बात किया हम मुल्क इंडिया की, ठीक है, हम दोनों साथ ही आज़ाद हुए हैं, एक ही सेम सिचुएशन थी। अब वो हमसे 10 गुना आगे चले गए, बल्कि 20 कहें तो 20 गुना भी क्या वजह? अब बहुत ज़्यादा आगे चले गए। उसकी वजह ये जो पहले ये हम इस नज़रिए को ख़त्म करना पड़ेगा। ये कहते हैं ना कि हमारे पास पैसा कम था जब हम आज़ाद हुए थे, ये बातें तो फर्जी हैं। इनको भी काफ़ी पैसे मिले थे, ऐसे तो माइंड से बनाए जाते हैं। हाँ जी, नहीं, इनको भी चीज़ें मिली थी, इनके पास भी बहुत चीज़ें थी, उस वक्त सेटिंग थी, लेकिन बाद में इन्होंने खुद को तबाह कर दिया। इन्होंने और तरफ ये चले गए। जब इंडिया में ये इंडिया और ये दोनों एक तरफ के थे ना, चलो उसके बाद भी 20 साल बाद आ जाते हैं। जब ये बिल गेट्स वगैरह वहाँ आए थे तो बिल गेट्स वहाँ गए, पहले पाकिस्तान आए थे उनसे पहले, क्योंकि देखिए उनसे पहले पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की कर रहा था इंडिया से पहले। जब हम 16-17 आए, इसके बाद ये इंडिया से ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा था अयूब खान के दौर में। तो ये यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ के आपको पता है पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनमें आवाम का तो है नहीं, उनको बस अपना लालच होता है और कमीशन के ये पीछे भागते हैं। तो जब उनके डेलीगेट्स यहाँ आए बिल गेट्स वगैरह के, तो उन्होंने उनसे कमीशन की मांग की। ये नहीं कहा, इन्होंने सोचा ये हमारे मुल्क को फ़ायदा देगा, इन्होंने ये सोचा ये यहाँ आए क्या ये हमें फ़ायदा देंगे, हमारी इकॉनमी बेहतर होगी ना कि मुल्क की। तो उन्होंने इनके साथ, वो तो आपको पता है गोरे जो हैं वो मफाद देखते हैं अपना, वो इन तो आजकल बड़े कनेक्ट आपस में जो है मफाद भी जाहिर पता है, जिसको जहाँ तरक्की नजर आएगी वो तो वहाँ जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की, तो वहाँ पर आपको पता है चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया रॉकेट पे। हाँ जी, कल लॉन्च किया और वो कल 5:45 पे प्रॉपर लैंडिंग के साथ मून पे लैंड हुआ है। क्या कहेंगे उनकी तरक्की से जो है उनके ममालिक पे कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़? जी, आप देखिए जैसे अमेरिका है, उन्होंने स्पेस में तरक्की की है, उनका स्पेस में होल्ड है, उनका स्पेस में होल्ड, उन्होंने पूरी दुनिया को होल्ड कर रखा है। अभी आप ये देखते हैं कि मूवीज़ भी आती है, F-19 आई, वो F-9 आई है, फास्ट एंड फ्यूरियस 9, तो उसमें यही दिखाया है कि अगर आपका सैटेलाइट पे कंट्रोल होगा तो यू कैन कंट्रोल ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर ग्लोब। तो हम यही कहेंगे कि अगर वो स्पेस में तरक्की कर जाते हैं तो वो पाकिस्तान को फार अवे पीछे छोड़ देंगे और वो तो बहुत आगे निकल। वैसे भी वो दूसरे तीसरे नंबर पे आ रहा है इंडिया, क्या कहते हैं वो चाइना को भी बीट करते हैं। चाइना चले ये हम बीट कर सकता है, ये नहीं कह सकते, लेकिन चाइना की बहुत आगे डेवलपमेंट है। लेकिन जिस तरह के हम उनके प्रोग्राम देख रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी में अब देखिए वो मेरे ख्याल है कोशिश या एफर्ट वो बहुत करते हैं इंडिया वाले, वो आगे से आगे तक जाते जा रहे हैं, हर एक सेक्टर उन्होंने अपना बना लिया। जी बिल्कुल, चाइना 2 साल बाद आज़ाद हुआ, अगर वो इस मकाम पर पहुंच सकते तो इंडिया क्यों नहीं पहुंच सकता? और हम क्यों नहीं पहुंच सकते? हम साथ आज़ाद हैं, हम पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत दरकार होगी। पहले तो आपको और मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप ये फील्ड में हैं, आपको इस फील्ड में मेहनत करनी पड़ेगी, मैं इस फील्ड में हूँ, लॉ में, मुझे इसमें पहले इसके लिए हमें जो इंडिविजुअल जिम्मेदारियाँ हर एक फील्ड में जो है मेहनत करने की क्या शर्त होती है? ईमानदारी, बिल्कुल ईमानदारी है। आपको ये रिश्वत वगैरह इन चक्रों से बाहर निकलना पड़ेगा। और आप क्या कहते हैं मुल्क में सब कुछ सही होना चाहिए, उसके लिए क्या पहला स्टेप हमारी हुकूमत को? अच्छा, पहले मैं बात कहूँ, सॉरी, हुकूमत से पहले फ़र्ज़ आपका और मेरा है। पहले इंडिविजुअल अपने आप को बेहतर करे, जैसे इंडिविजुअल अपने आप को बेहतर करेगा देन होल सर्कल अपने आप खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। तो पॉलिटिकल लीडर्स को तो चाहिए इस वक्त ये अपने ये जो थर्ड क्लास मसलों से निकलें और मुल्क की तरफ तवज्जो दें। देखें कि हमारे आस पास जो मुल्क हैं वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम किसी को क्या चोर किसी को गद्दार तराशियां अपने आप को देख नहीं रहे। गद्दार का लफ्ज़ उन्होंने मजाक बना दिया है। कोई सब मिलके बैठे हैं और इकट्ठी कम्युनिकेशन बिल्कुल सब मिलके बैठें, अपने ये मसले की तरफ से थोड़ा सा बालातर हों और मुल्क की तरफ तवज्जो दें। वो बहुत ज़रूरी होती है मुल्क क्योंकि आगे बढ़ने के लिए डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होती है। जितनी देर हम अपनी जो एजुकेशन बारे पे ध्यान नहीं देंगे तो उतनी देर हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अगर कोई टेक्नोलॉजी मतलब कोई ऐसा काम करता है उस पर हमारी गवर्नमेंट देखें, चाइना में जो भी है वो उनके पास वो जो सोचते हैं वो फौरी कर लेते हैं।
हमारे पास उतना होता नहीं कि हमारा भी दिमाग जो है ना वो भी अल्लाह ताला ने हर इंसान का दिमाग एक जैसा बनाया। हमारी भी सोच होती कि हम भी कुछ ऐसा करें, लेकिन हमारे पास उतनी फोर्सेस नहीं होती जो हम अपने आप को आगे या कोई ऐसी चीज़ बनाए, नहीं वो हमसे फिर हो नहीं पाता। अच्छा, अगर आपने बात की कोई ऐसी चीज़ बनाए जिससे पूरी दुनिया देखती रह जाए, अभी मैं आपको बताती हूँ, हम अपने स्पेस प्रोग्राम की तो बात बाद में करेंगे क्योंकि अब अभी हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। मैं अगर बात करती हूँ अपने हमसाया मुल्क इंडिया की, उनके स्पेस प्रोग्राम जो है वो चाँद पे चले गए हैं भाई, चाँद पे वो चले गए हैं। कल उनकी हुई है लॉन्चिंग, क्या कहेंगे? इंडिया माशाल्लाह, इंडिया का जो एक तो सबसे पहले उनका जो वज़ीर आज़म है वो बहुत अच्छा है। जब से वो आए हैं उन्होंने बहुत तरक्की की है। पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया इंडिया से, इकोनॉमी में, हर चीज़ में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। क्योंकि पाकिस्तान में जो भी आया वो उसने स्टडी पे, मतलब किसी एजुकेशन है ये इस वाम पे ध्यान ही नहीं दिया। और जो इमरान खान साहब आए थे उन्होंने तो बिल्कुल ही जो सारा सिस्टम था उन्होंने तो वो सिर्फ करप्शन के आगे, उन्होंने करप्शन के पूरा फोकस रखा है, उन्होंने इस चीज़ पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, आप ये कहते हैं कि एक अगर हुकूमत आए उसको कितना मैक्सिमम टाइम दिया जाए जो प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ दे? एक हुकूमत आए उसे प्रॉपर वो जो सिर्फ वज़ीर आज़म के हाथ होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ ना, अगर हमने काफ़ी मुल्कों सर्वे की है, चाइना अमेरिका तो वैसे काफ़ी आगे हैं, हमारे इंडिया के तो मुकाबले पे, हमारे मुकाबले पे था ना, एक साथ हम आज़ाद हुए हैं, आगे पीछे हमारी तरक्की थी इस तरह से। अब उनकी हमने गरीबी देखी है ना, वो काफ़ी परसेंटेज में कम हुई है। उनकी जॉब के हमने सरमाए देखे हैं वो भी बड़े हैं, ठीक है। लोग जो है, हालांकि आबादी उनकी हमारे से 10 गुना ज़्यादा है। हाँ जी, वो मेन मैंने आपको बात की है कि वो सिर्फ जो वज़ीर आज़म है ना उनका वो अच्छा है, उसकी वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। हमारा जो वज़ीर आज़म है, इधर इमरान खान को 3.5 साल पता नहीं पूरे नहीं होने दिए, नवाज शरीफ को 4 साल होने दिए। ये फिर मसला मेन आर्मी का मसला है, ठीक है, और कोई मसला नहीं। जब तक वो दखल अंदाजी छोड़ेंगे, वो अपना काम संभालेंगे तो फिर होगा। वो सियासत में उनका दखल अंदाजा नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं, हमें इंडिया के साथ थोड़े से कारोबारी लिहाज से बातचीत करनी चाहिए, या कोई एक सेक्टर में, ऑटोमोबाइल में या आईटी में, थोड़ा आप उनके साथ? हमें इंडिया के साथ कोई तजारती, वो जो इमरान खान ने किया था, मैं उस पर बिल्कुल राइट है। जो उसने सन 2019 में वो उनसे तल्लुकात ख़त्म किए थे, वो बिल्कुल एक काम उसने अच्छा किया है। क्योंकि आप चाह रहे हैं खुद डेवलपमेंट करें ना, है ना, खुद सही हो, खुद हम खुद जब हमारे पास हर कुछ है, अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत दी है, हम उस पर काम नहीं कर सकते। बस हमें मजबूरी है, हमने ऐसे घेरा हुआ है परेशानियों ने कि हम सोच नहीं सकते। कोई हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है, कोई किसी दूसरे पे नहीं ध्यान देता कि ये क्या कर रहा है, कि ये क्या कर रहा है, सिर्फ अपने आप को वो सोचते हैं। अब देखिए आप, जितने भी ये जर्नल हैं उनके बेटे सारे बाहर हैं, उनके सारे बेटे अमेरिका में हैं, कोई कहाँ ऑस्ट्रेलिया में है, कोई हम यहाँ तक है कि हम खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते आए हैं, ताकि जो गवर्नमेंट टीचर है वो अपने बेटे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाता, वो प्राइवेट में पढ़ाता है। मतलब ये है कि हर एक का क्राइटेरिया अलग है, वो प्रॉपर देख नहीं रहे। वो प्रॉपर देख नहीं रहे। मैंने आपको पहले ही बताया कि गवर्नमेंट जो टीचर है वो अपने बेटे को जो गवर्नमेंट स्कूल है ना उसमें वो उसे एडमिशन नहीं करता, वो उसको प्राइवेट में पढ़ाता है। क्या मसला है? वो हम जो गरीब आवाम पे, वो गरीब से गरीब हो रही है, आवाम से गरीब हुआ जा रहा है और अमीर से अमीर हुआ जा रहा है। जी नाज़रीन, हम आवाम की तरफ गए, आपने देखा बड़ी अच्छी इन्होंने कम्युनिकेशन की है कि हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करना चाहिए, फिर उसके बाद हुकूमत को जो है बड़े अच्छे इकदाम और स्टेप्स लेने चाहिए ताकि मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाया जा सके। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया मेहनत करती है, कोशिश करती है, और वो कोशिश से ही अपने आगे आई है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।